Merry Christmas! Ho, 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 ho. यह कहानी उदयगढ़ में रहने वाले राजू की है। राजू एक सीधा साधा और बहुत ही सरल इंसान था। वह सब्जी बेच के अपना जीवन व्यतीत करता था। वह गांव के पास ही एक बाजार में सब्जी बेचने का कार्य करता था। हमेशा की तरह आज भी राजू सब्जी लेकर बाजार आ गया है और सब्जियों को पानी से साफ कर रहा है। तब राजू का पड़ोसी दुकानदार कहता है कि तुझको मैंने कितनी बार मना किया है कि यहाँ सब्जी बेचने मत आया कर, पर तू फिर भी आ जाता है। तब तक अचानक से वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है। वह बच्चा राजू के पड़ोसी दुकानदार से कहता है, अंकल अंकल मुझे कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। भूखा है तो मैं क्या करूँ? मैंने तुझे भूखा रखा है क्या? दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा खाने के लिए। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। यह सुनकर वह बच्चा दुखी हो जाता है। फिर दूसरे से कहता है कि आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए अंकल, बहुत भूखा हूँ। एक बार तुझे मना कर दिया गया ना, तुझे समझ में नहीं आता? कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह बच्चा राजू के पास पहुँचता है। फिर राजू उसे खाने के लिए एक सेब देता है और पूछता है कि तुम कौन हो बेटा और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं क्या? क्यों तुम इतने दिन से भूखे थे? तब वो बच्चा बताता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसीलिए मैं दर दर की ठोकरें खाता हूँ और जो भी मिलता है रूखा सूखा खा लेता हूँ। यह बताकर वह बच्चा बहुत तेज तेज से रोने लगता है। तब राजू कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। राजू की बात सुनकर उसका पड़ोसी दुकानदार कहता है, जा जा ले जा, खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं और इसे ले जाएगा, जा ले जा। फिर राजू उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है। राजू की पत्नी कहती है, ये बच्चा कौन है? आप इसे घर क्यों लेकर आए हैं? तब राजू कहता है, ये बच्चा मुझे बाजार में मिला था और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया। आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसे अपने घर ले आए। आज से ये हमारा बच्चा है, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी। आओ बेटे मेरे पास आओ, आओ जल्दी। फिर वह बच्चा राजू की पत्नी के पास चला जाता है। फिर वे सभी बहुत ही मज़े से चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद राजू कहता है, तुम इसे खाना खाने के लिए दे दो। तब राजू की पत्नी बताती है, आज तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, आपसे मैंने राशन लाने को कहा था, आप लाए ही नहीं। कोई बात नहीं, आज मेरी कोई दुकानदारी नहीं हुई, इसीलिए मैं कुछ नहीं ला पाया। जो भी सुबह का बचा हो इसे दे दो। फिर राजू की पत्नी उसे खाना दे देती है और वह बड़े ही प्रेम से खाना खाता है। फिर वे सभी सो जाते हैं और राजू की पत्नी भी सोने चली जाती है। फिर वह बच्चा रात में उठता है और कहता है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, अब वक्त आ गया है कि मैं इन्हें इनके किए का फल दूँ। फिर वह सेंटा क्लॉज के रूप में बदल जाता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें बच्चों की कदर है। जैसा मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, ये दोनों भी वैसे ही प्यार करते हैं। मुझे इन्हें कुछ देना होगा। फिर सेंटा क्लॉज जादुई ट्री को प्रकट करते हैं और जादुई क्रिसमस ट्री से कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम इन दोनों की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर देना। जादुई ट्री कहता है, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर सेंटा क्लॉज वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजू की पत्नी वहाँ पर आती है और वह राजू को जगाती है और कहती है, वो बच्चा कहाँ गया? उठिए जी उठिए। तब राजू घबराकर उठ जाता है, कहता है, देखो जाके बाहर, यहीं कहीं होगा वो बच्चा, कहाँ चला जाएगा? तब उसकी पत्नी बताती है, मैंने सब जगह देख लिया है, वो बच्चा नहीं है कहीं। राजू कहता है, ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगा। अचानक से एक आवाज़ आती है। वो दोनों घबरा जाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। तब राजू की पत्नी कहती है, यह ट्री कहाँ से आ गया? और इसके तो मुंह भी है, यह बोलने वाला जादुई ट्री है क्या? तब क्रिसमस ट्री बताता है, आप लोग जिसे एक मामूली बच्चा समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, हमारे सेंटा क्लॉज थे और वो यहाँ से चले गए हैं। यह सुनकर राजू की पत्नी कहती है, सेंटा क्लॉज यहाँ क्यों आए थे? बताओ ना कि वो यहाँ
यहाँ पर क्या करने आए थे? क्रिसमस ट्री कहता है, वो आप सभी की परीक्षा लेने आए थे कि कौन से माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और आप उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। आपको क्या चाहिए? आप दोनों अपनी कोई भी एक इच्छा मुझसे मांग सकते हैं। राजू की पत्नी कहती है, हमारे कोई बेटा नहीं है, आप हमें एक नन्हा सा मासूम सा बेटा दे दीजिए, उससे ही हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो जाएगा। क्रिसमस ट्री कहता है, पीछे मुड़ो, वो बच्चा आ गया है। फिर बच्चा आ जाता है और कहता है, माँ, पिताजी। यह सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसकी पत्नी कहती है बच्चे से कि मैं ही तेरी माँ हूँ, आज से हम सभी खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहेंगे। फिर राजू और उसकी पत्नी मिलकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।